फाइंड मी ए रॉक, मुझे पत्थर चाहिए भैया जिसके पीछे मैं छुप सकूं, लेकिन कुछ भी छुपने से काम नहीं चलेगा। यूनुस मियाँ, तुमने जो हरकतें की है भारत के साथ में, हिंदुओं के साथ में, और वहाँ के लोकल जो दूसरे लोग हैं अवामी लीग वाले, अब तो तुमको उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने जा रहे हैं यूएस इलेक्शंस की। ये आपके सामने मैप है। आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और वीडियो को बाद में शेयर भी करें। तो ये दिख रहा है आपको आपका अभी का रिज़ल्ट, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये आप जो देख रहे हैं ये पूरा ये अमेरिका मेनलैंड का मैप है। साथ में ये आप देख रहे हैं ये है अलास्का, ये है हवाई, और इन सबको मिला के भी 267 दिखा रहा है। लेकिन अलास्का जो है वो रिपब्लिकन का पक्का है। वहाँ पर भी अगर आपको मैं अलास्का दिखाऊं तो ये देखिए, ये 73% रिपोर्टिंग, और यहाँ पर 15 पॉइंट की लीड है साहब। तो इसलिए ये आप समझिए कि ये बिल्कुल पक्का हो गया है ट्रंप का। तो 267 और अलास्का की 3 सीटें हैं, ये 4 सीटें हैं। तो 267 और अलास्का की 4 हैं, 4 है ना भाई, चेक कर लूँ मैं। जी हाँ, 3 इलेक्ट्रल वोट। तो ये इसको मिला के पूरा का पूरा 270 हो जाता है। और वैसे आपको ये बताएं कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक स्टेट है, इसको बोलते हैं मेन। इसका भी एक वोट, क्योंकि यहाँ अलग तरह से होता है, इसका एक वोट भी मिला हुआ है। तो 271 तो भाई अब पक्के हो गए। तो ट्रंप की जो विक्ट्री है, ट्रंप की विजय सुनिश्चित हो गई। ट्रंप पक्का जीत गए। कुछ आप लोग कहेंगे कि भाई सब सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई ट्रंप तो हार जाएगा, पिछली बार हारा भी था। लेकिन इस बार ट्रंप ने जो, जिनको कहते हैं यहाँ पर देखिए क्या है कि यूएस का जो इलेक्शन है बड़ा अजीब तरीके से होता है। वहाँ पे हर स्टेट को, ये देख रहे हैं आप, ये सारी स्टेट्स जो हैं इनको सबको असाइन किए हुए हैं इलेक्टोरल वोट्स, इलेक्टोरल कॉलेज के वोट होते हैं। और जो भी एक वोट से भी जो जीत जाएगा स्टेट, उसको वो सारे के सारे वोट मिल जाते हैं ना, विनर टेक्स ऑल, और उनको मिला के बनता है इलेक्टोरल कॉलेज वोट। तो एग्जाम्पल दूँ, जैसे आपको मैं, ये देख रहे हैं आप कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा वोट है, यानी कि 54 इलेक्टोरल वोट्स देखिए इसमें है। और इसी तरह से इधर आएंगे आप तो ये टेक्सास है, ये टेक्सास के 40 हैं, फ्लोरिडा के 30 हैं, न्यूयॉर्क स्टेट के 28 हैं। इस तरह से ये बनते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा लाल है। ये जो झगड़ा हो रहा था वो हो रहा था कि जो स्विंग स्टेट्स होती हैं, पिछली जो कुछ यहाँ पे 7 स्विंग स्टेट बता रखी थी, वो स्विंग स्टेट्स थी। आपको ये बताएं, इसमें से 1-2 तो आप ये देख रहे हैं, नेवाडा, एरिज़ोना, और ये दोनों के दोनों जो हैं इस समय लीन कर रही हैं किसकी तरफ, ट्रंप की तरफ। ये विस्कॉन्सिन, मिशिगन, ये भी स्विंग स्टेट्स हैं, ये भी जा रही हैं किसको, विस्कॉन्सिन और मिशिगन, ये भी जा रही हैं ट्रंप को। और इसके अलावा नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, पिछली बार नॉर्थ कैरोलिना अकेली जीती थी ट्रंप ने, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया हार गए थे। इस बार ये सारी सीटें, ये सारे स्टेट्स जीत के ट्रंप अब जीत गए हैं। ये निश्चित हो गया है कि ट्रंप जीत गए हैं। तो खैर, अब जीत गए हैं तो इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद जो हो रहा है वह तो बहुत ही ख़तरनाक हो रहा है। जी हाँ, अब आप देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। आइए या देखते हैं कि हमारे विश्व के कुछ जो प्रसिद्ध लोग हैं उन्होंने क्या कहा। ये देखिए नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, ये आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो आप पहले जानिए। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन माय फ्रेंड रियल डोनाल्ड ट्रंप। ये तो सब ठीक है, लेकिन जो इसमें मुख्य बात है, ये क्या कह रहे हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू रीन्यूइंग आवर कोलैबोरेशन। आई लुक फॉरवर्ड टू रीन्यूइंग आवर कोलैबोरेशन।
मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब ये कि भैया ये बाइडेन जो था और ये बाइडेन कमाला और ये जो डेमोक्रेट्स थे, इन्होंने हमारा कोलैबोरेशन जो था वो पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। अब आए हैं आप, तो हम इस कोलैबोरेशन को वापस इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये अब नरेंद्र मोदी का कहना है। साथ में इसकी जो प्रतिध्वनि जा रही है वो कहाँ जा रही है? सबसे बड़ी प्रतिध्वनि इसकी जा रही है हमारे बगल में, यानी बांग्लादेश में। वहाँ क्या हो रहा है और उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं वो भी देख लीजिए। इन सज्जन को पहचानते हैं आप? इनका नाम है मोहम्मद यूनुस, नोबेल पीस प्राइज़ विनर। इनकी ज़रा शक्ल ठीक से देख लीजिए। ये जो इनकी स्थिति दिख रही है ना, ये इसी तरह से अब दुआ मांगते दिखेंगे आपको, ऐसे करके। थोड़ा अभी दूर दिख रहा है ना हाथ, अब ऐसे करके ये दुआ मांगेंगे। और किससे दुआ मांगेंगे? सबसे पहले भारत से दुआ मांगेंगे कि भाई हिंदुस्तान वालों, भारत वालों, मुझको बख्श दो, मुझसे बहुत गलती हो गई। मैंने देखिए जो है वो भारत को जो है कमतर आंक लिया। अब जो है हमारा आका चला गया है, बाइडेन चला गया है, और सोरोस चला गया है, और डोनाल्ड लू चला गया है। डोनाल्ड लू ही जो था उसने ये सारा कार्यक्रम बांग्लादेश में किया था। रेजीम चेंज जो हुआ था वो डोनाल्ड लू के द्वारा हुआ था। अब ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त हो जाएगा। तब फिर यूनुस बाबा क्या करेंगे? वो कहेंगे ये जो लिखा है देखिए क्या साहब, फाइंड मी ए रॉक, फाइंड मी ए रॉक। मुझे पत्थर चाहिए भैया जिसके पीछे मैं छुप सकूं, लेकिन कुछ भी छुपने से काम नहीं चलेगा। यूनुस मियाँ, तुमने जो हरकतें की हैं भारत के साथ में, हिंदुओं के साथ में, और वहाँ के लोकल जो दूसरे लोग हैं अवामी लीग वाले, अब तो तुमको उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होंगे, आइए उनके बारे में विस्तार से बात करते हैं। और एक दूसरे सज्जन हैं जो आपको भागते हुए मिलेंगे, और उनका नाम जानते क्या है? उनका नाम है जेलेंस्की, यूक्रेन वाले। क्योंकि जो एक विक्ट्री स्पीच दी ट्रंप ने, तो ट्रंप की विक्ट्री स्पीच में दो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट आ गई। दो चीज़ें स्पष्ट ये आ गई, एक तो ये कि वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको सबको भगाएगा। दूसरी बात ये आ गई कि साहब वो सारे जो झगड़े चल रहे हैं, जो वॉर्स चल रहे हैं, उनको ख़त्म करेगा, पीस लाएगा। तो पीस लाने के लिए सबसे पहला काम जो है वो यूक्रेन का खात्मा करना है। यानी यूक्रेन का खात्मा कैसे होगा? यूक्रेन वॉर का खात्मा करके यूक्रेन का भी खात्मा हो जाएगा। और नेटो को वो सीधे सीधे बोलने वाला है कि नेटो वालों अपना अपना बिल अपने अपने आप करो, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, और मैं ये जो फालतू का खर्चा है नेटो का उसको ख़त्म कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, और तुम लोगों को अपना अपना खर्चा वहन करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो है जो साफ दिख गई, जैसे ही ये पता चल गया लोगों को कि ट्रंप जीत रहा है, तो भाई ट्रंप के जीतने के साथ साथ एक तो मार्केट्स पूरी दुनिया में चढ़ना शुरू हो गई। भारत की मार्केट जो लगातार डाउन हो रही थी, भारत की मार्केट चढ़ गई। डाउ जोन्स यानी कि जो अमेरिका की मार्केट है वो भी चढ़ना शुरू हो गई। साथ में ऑयल के दाम कम होना शुरू हो गए। ऑयल के दाम क्यों कम होना शुरू हो गए? क्योंकि ट्रंप जो है वो फ्रैकिंग से अमेरिकन ऑयल निकालने का पूरी तरह से हामी है, पूरी तरह से इस बात को सपोर्ट करता है। और जब डेमोक्रेटिक पार्टी आती है तब उसको बंद कर देती है, और आर्टिफिशियली तेल के दाम बढ़ जाते हैं। अब ये जैसे ही फ्रैकिंग शुरू करने की बात आएगी तो आप देखेंगे कि सारे के सारे दाम कम होना शुरू हो गए हैं ऑलरेडी, और बाकी और कम होते जाएंगे। ऑयल जो है वो जाएगा वैसे $60 के नीचे, लेकिन बाद में जब यूक्रेन वॉर बंद हो जाएगा तो फिर उसमें एक स्टेबिलिटी आएगी। पूरे दुनिया की जो इकोनॉमी है इन आर्म्स लॉबी वालों से छुटकारा पाके और एक ग्रोथ स्ट्रेटजी पर और एक ग्रोथ पाथ पर आ जाएगी। कुछ लोगों को ये थोड़ी बहुत डाउट है कि भाई ट्रंप जो है वो ट्रेड में हल्ला गुल्ला करता है। कोई बात नहीं, ट्रेड में हल्ला गुल्ला करने दीजिए, उससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। जिन चीज़ों से अंतर पड़ता है वो ये कि आपके ऊपर जो है वो चारों तरफ से युद्ध थोपे जाएं, आपकी जो है वो डेली उंगली की जाए आपकी सिक्योरिटी में, आपका जो 0.5 फ्रंट है उसको इनकरेज किया जाए,
पाकिस्तान से कहा जाए कि तुम उंगली करते रहो, इधर बांग्लादेश से कुछ कर दिया जाए, उधर म्यांमार से कुछ करा दिया जाए। ये सारे जो काम जो डेमोक्रेट्स करते हैं, ये जब ख़त्म हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि अपने आप जब शांति बढ़ेगी तो समृद्धता आएगी ही आएगी। चीन का भारत ने निपटारा कर लिया है, जो थोड़ा बहुत रहा है वो ट्रंप बाबू कर लेंगे। इसलिए भाई ट्रंप की विक्ट्री को यदि भारत वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं तो जो हमारे लिबरल है ना, जिनका मेल्ट डाउन हो रहा है बुरी तरह से, उनको ये बता दीजिए कि ये ट्रंप ही था जिसने जब बांग्लादेशी हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था तो खड़ा होके और उनके समर्थन में पूरा एक वक्तव्य दिया था। बाइडेन ने नहीं दिया था, किसी लिबरल ने नहीं दिया था। लिबरल तो बहुत खुश रहते हैं, नाम लिबरल है, होते फैसिस्ट है। तो भारत वालों को, भारतवासियों को और विशेषकर हिंदुओं को प्रसन्न होने का पूरा कारण है। हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनको ट्रंप सपोर्ट करता है, फैमिली वैल्यूज़ को सपोर्ट करता है, वोकिज्म को पूरी तरह से वो अपोज करता है। तो फिर हमें क्या दिक्कत? बस इस बार आ गई है ट्रंप सरकार और मोदी और ट्रंप की जुगलबंदी होगी, अगले 4 साल चलेगी, बस मज़े ही मज़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।